हेलो गाइस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो आज हम जो सबसे हॉट टॉपिक है उसकी बात नहीं करेंगे, रोमन रेंस का रिटर्न। उसकी बात हम स्मैकडाउन के बाद करेंगे, जो भी होगा उसके बाद, क्योंकि अभी करेंटली ज़्यादा कुछ बात करने के लिए बचा नहीं है। पर एक इंटरेस्टिंग जो स्टोरी चल रही है वो है डोमिनिक का टर्न, मतलब रिया रिप्ली और डेमियन प्रीस्ट का फेस टर्न, जो कि डोमिनिक और फिन बैलर के द्वारा जो भी हुआ वो हमने देखा। उसके बारे में मैं बात करूँगा भाई। वाई, क्यों हुआ? सबसे पहली चीज़ है कन्फॉर्मिटी। वेन एवर यू आर इन अ ग्रुप यू मस्ट कन्फॉर्म टू द ग्रुप इज़ बिगर दैन द इंडिविजुअल। और फिन बैलर ने समर स्लैम में टर्न करने से पहले डेमियन प्रीस्ट पे ये चीज़ उसे बोली थी कि आई विल लेट गो ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट व्हेन इट कम्स टू द ग्रुप। उसने वो समर स्लैम के प्रोमो में ही, जब वो डेमियन प्रीस्ट से बात कर रहा था, जब डोमिनिक का हिल टर्न हो रखा था, तो तुमने वो प्रोमो में ही देखा होगा कि उसने ये चीज़ बोली थी। तो फिर उसने उसको रेस्ट अश्योर्ड बोला कि, तो फिर उसने बोला ऑल राइट। डेमियन ने फिन को बोला और वो रेस्ट अश्योर्ड होकर अपना रिंग में मैच लड़ने के लिए गया था उसके बाद। बट उसने क्लियरली ये नहीं बोला कि मैं तुम्हारे और ग्रुप को चुनूंगा या तुम्हें चुनूंगा, ऐसे नहीं बोला उसने बोला द ग्रुप कम्स फर्स्ट फॉर मी। तो डेमियन को ऐसे लगा कि वो डोमिनिक की बात कर रहा है, जबकि वो डेमियन की बात कर रहा था वहाँ पे फिन बैलर क्लियरली। तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़, डोमिनिक मिस्टीरियो का टर्न जो था भाई, वो लिव की तरफ अट्रैक्ट हो गया, लिव की तरफ आकर्षित हो गया, और लिव के साथ उसका ऐसा बॉन्ड बना जो रिया रिप्ली के साथ उसका शुरू में नहीं बना था कभी भी। तो उसको ऐसी वो आई कि मतलब लिव ने उसके लिए वो चीज़ें करी जो रिया रिप्ली ने कभी नहीं करी, और ये एक रीज़न था डोमिनिक के टर्न के पीछे का। तो दो चीज़ें हैं इसमें रेकरेंट जो थीम्स मेरे को दिख रहे हैं। पहली चीज़, रिया रिप्ली ने बोला कि जब रिया रिप्ली का रिटर्न हुआ वो भी थोड़ी चेंज थी, थोड़ी बेबी फेस इश बन गई थी वो भी, उसको ऑडियंस की चीयर्स मिली थी वगैरह। तो WWE का ये रहा होगा कि उसको बेबी फेस बनाना ही सही है, और डेमियन प्रीस्ट का भी सेम है, वो थोड़ा फेस साइड पे जाता जा रहा था, तो उसको कम्प्लीटली फेस टर्न करना ज़रूरी था इस पेपर में। ये WWE का लॉजिक। अब हम केफेब में चलते हैं। केफेब में क्या लॉजिक है? डेमियन प्रीस्ट ने बोला आई डोंट नीड द जजमेंट डे नीड्स मी। उसने ये चीज़ बोली, तो इससे क्लियर है कि वो अपने आप को ग्रुप के ऊपर रखता है। इसीलिए फिन बैलर ने उस पर टर्न करा, क्योंकि वो ग्रुप से अपने आप को ऊपर रखता है। और रिया रिप्ली ने जब डोमिनिक ने बोला कि ऐसे ऐसे रिया रिप्ली को कि मैं तुम्हारे लिए प्रोटेक्टिव हूँ, ये है वो है, तो रिया रिप्ली ने बोला कि मैं किसी से कंफर्म नहीं करती, और मैं किसी, उसने ग्रुप को तो देखा ही नहीं, उसने अपने आप को फर्स्ट रखा, रिया रिप्ली ने भी और डेमियन ने भी। तो ये रीज़न था जजमेंट डे से उन दोनों को आउस्ट करने का, मतलब बाहर करने का। और यही रीज़न था लिव मॉर्गन को रिया रिप्ली के जगह लिव मॉर्गन को चूज़ करने का, क्योंकि लिव मॉर्गन में वो ग्रुप फीलिंग, सेल्फलेसनेस वाली फीलिंग फॉर द ग्रुप ज़्यादा थी इन केफे। मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ, कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ मैं। सो ये कुछ इमोशंस रहे होंगे फिन बैलर के इस डिसीजन को बनाने में कि वो डोमिनिक की साइड है या वो डेमियन की साइड है। दूसरी चीज़ ये भी हो सकता है प्री प्लान्ड हो, पहले से कंस्पिरेसी ये पहले से हो चुकी हो कि डेमियन पे करना है ये टर्न, डेमियन को कॉस्ट करनी है उसकी टाइटल, ये सब। तो ये भी एक चीज़ हो सकती है इसमें। और हो सकता है वो जो डोमिनिक ने रिया का साइड लेने का करा वो नाटक हो, ताकि वो लिव को इवेंचुअली जिता सके। तो ये मेरा ओपिनियन था। अब तुम्हें क्या लगता है आने वाले वीक्स में डोमिनिक क्या बोलेगा, क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा, वो तो तुम टीवी पे देखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।